साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनियों का रिव्यू करने जा रहे हैं जिनके आज तिमाही नतीजे जारी हुए हैं। तो पहली कंपनी है रिलैक्सो फुटवियर। एक ज़माने में ये बहुत हाई ग्रोथ कंपनी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसकी ग्रोथ लगभग ये कहें कि रुक चुकी है। आप जैसा कि नतीजों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स में 5% का ड्रॉप है पिछले साल के कंपेयर में, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में तो काफ़ी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 44.4 करोड़ का था, जो कि घट के 36.7 करोड़ का हो चुका है। और यदि हम पिछले साल के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे 17% का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं हम इनके फंडामेंटल पे। तो कंपनी का मार्केट कैप है 19,173 करोड़ का। स्टॉक की पी चल रही है 106 की। यानी कि इतना खराब रिजल्ट और लगभग 2-3 सालों से कंपनी नहीं चल रही है, फिर भी मार्केट ने जो इसको पी दी हुई है वो 106 की दी हुई है। यानी ये दर्शाती है कि इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की बात करें आरओसी की तो 13.9% का है। आरओई 10% का है। ये तब है जब कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से आधी हो चुकी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1448 इसका लाइफ टाइम हाई है, और ये आज 770 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी आरओई और आरओसी तब है जब ये हाफ रेट पे आ चुका है। स्टॉक की पी आप देख सकते हैं कि यदि हम देखें तो 106 770 के रेट पे है। तो जब ये 14-1500 रेट पे चल रहा था तब इसकी पी उस समय कितनी होगी। तब भी इसके अभी यदि वर्तमान में कंपेयर करें तो इंडस्ट्री की पी से अभी भी इसकी पी हाई बनी हुई है, तो ये अभी भी ओवर वैल्यू स्टॉक माना जाएगा। देखते हैं हम इसकी शेयर होल्डिंग को। तो यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपने स्टेक को इसने बढ़ाया है, और ये स्टेक बढ़ाया है इसने दिसंबर 22 में और मार्च 23 में। तो जब से ये 71.27% पे बना हुआ है। यहाँ पे एफआई की बात करें तो एफआई भी अपने स्टेक को कायम किए हुए है। लास्ट क्वार्टर में भी उसने हल्की सी खरीदारी की है। यहाँ पे डीआई ने भी हल्की सी खरीदारी की है। यहाँ पे जो स्टेक सेल किया है वो पब्लिक ने किया है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये काफ़ी दिनों से कंपनी चल नहीं रही है। तो ये वो वक्त होता है जहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका माना जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको समय देना चाहिए। यदि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो ऐसा लेवल बहुत अच्छा होता है इन्वेस्टिंग के लिए। तो रिलैक्सो का चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किसी समय पे इसमें जो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे तो वो ग्रोथ आपको यहाँ दिखाई देगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। यदि हम इसको और छोटा करें, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 में कंपनी लिस्ट होती है 11 रुपये के भाव में। 11 रुपये से 1448 का हाई बनाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ इसमें मिली है। इन्वेस्टर को भर भर के पैसा दिया है इस कंपनी ने। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा करंट में, और करंट में आप जब जाते हैं तो आपको चीज़ बदलती हुई नज़र आती है। तो ये कहलाता है आपका सही समय पे निर्णय लेना कि आपको कंपनी में कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कब आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी लगातार कंटिन्यू कभी नहीं चलती है। कभी ना कभी एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। तो वही कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि जो कंपनी 1448 का लाइफ टाइम हाई लगा के और आज 770 पे ट्रेड कर रही है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई लगा था वो अक्टूबर 2021 में लगा था। 2021 से 2024 खत्म होने जा रहा है। 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया और ये कंपनी डाउनसाइड ही शो कर रही है। तो ये कंपनी जब से डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। और यदि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करें तो ये ट्रेंड लाइन इसकी पड़ती है, और जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करती है, तो प्रीवियस हाई जो है इसका वो 1000 का माना जाएगा। तो जब तक ये कंपनी 1000 के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके ट्रेंड में रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पे एक कोशिश हो रही है बॉटम बनाने की। आप देख सकते हैं कि लास्ट यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, और ये बात है फरवरी 2023 की।
तो वो सपोर्ट एक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे करने की इच्छा रखते हैं तो ये लेवल इसके लिए सही होगा। और बाकी यदि आप इसके रिवर्सल का वेट कर रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करें जिसके आज तिमाही नतीजे जारी हुए हैं, ओला इलेक्ट्रिक। अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ में लोगों ने भर भर के अप्लाई किया था और लोगों को आईपीओ मिला भी, लेकिन मिलने के बाद एक कहानी अलग होती है। उस कहानी को हम चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिजल्ट को। तो यहाँ पे सेल्स में आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में 873 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 39% में यहाँ पे ग्रोथ है। यही हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रहा है सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है और पिछले क्वार्टर से इसका लॉस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पिछले साल के कंपेयर में 6% इन्होंने सुधार जरूर किया है। तो कंपनी के फंडामेंटल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम एक बार देख लेते हैं। मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है। स्टॉक की पी कुछ नहीं है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे आरओसी नेगेटिव है, आरओई कुछ है नहीं है। इंडस्ट्री की पी 46 चल रही है, यानी इस इंडस्ट्री में डिमांड बहुत अच्छी है क्योंकि इसको पी ऑलरेडी 46 की मिली हुई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है जो कि हमें और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत हो। चलिए चलते हैं हम इनके सीधे चार्ट पे। और चार्ट आपको सब कुछ बयां कर रहा है जो चीज़ आपको फंडामेंटल देखनी होगी। यहाँ पे ये देखिए, लिस्टिंग होती है 76 रुपये पे और ये ट्रेड कर रहा है 72 रुपये पे। तो जो स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ जाए उससे आप क्या आशा कर सकते हैं। यहाँ पे टोटली रिटेलर को ट्रैप किया गया है। 76 पे लिस्टिंग होती है, 157 का हाई होता है। लोगों को अंदर एक होप बनाई जाती है कि यहाँ से इसमें एक बहुत बड़े ग्रोथ स्टोरी दिखाई दे सकती है, लेकिन वो ग्रोथ स्टोरी आपके सामने है, आप इसमें वो चीज़ देख सकते हैं। तो चार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, फंडामेंटल में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम एक अच्छी कंपनी के रूप में स्टडी करें। तो ये कुछ कंपनियां थीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई कंपनियों को लेके जिनके रिजल्ट आज जारी हुए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।